दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम 100 टॉप मोस्ट भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ये किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। और जो मित्र नए हैं, जो पहली बार आए, इस पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देंगे जिससे उनको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति व उनसे संबंधित जो उपाधि उनको दी गई है उससे रिलेटेड है। तो पहला क्या है, महात्मा गांधी जी को दी गई उपाधि। उपाधि क्या थी? महात्मा। महात्मा किसने उपाधि दी थी? तो ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा गांधी को दी गई जो उपाधि महात्मा है वो किसने दिया था? ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। उपाधि राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की जो है महात्मा गांधी जी को किसने उपाधि दी थी? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई उपाधि। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी गई थी गुरुदेव, ये किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई उपाधि क्या थी? गुरुदेव। और किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल को दी गई उपाधि सरदार किसने दिया था? तो ये बरदौली की महिलाओं ने दिया था। वल्लभ भाई पटेल को दी गई उपाधि जो सरदार की है ये किसने दिया था? तो ये बरदौली की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद को दी गई उपाधि देश रत्न, ये किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई उपाधि जो थी देश रत्न, ये किसने दिया था उपाधि? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को दी गई उपाधि स्वामी किसने दिया था? तो राजा खेतड़ी जो हैं इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि दी थी। किसने दिया था? राजा खेतड़ी ने। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को दी गई उपाधि राजा। राजा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को दी गई उपाधि राजा जो है वो अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को दी गई उपाधि राजा किसने दिया था? तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई उपाधि कायदे आजम किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई उपाधि कायदे आजम किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। प्रमुख संगीत के साधक। तो सबसे पहले हम सितार से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सितार कौन कौन बजाता है? तो पंडित रवि शंकर जो है सितार वादक हैं। निखिल बैनर्जी भी सितार वादक हैं। उमा शंकर मिश्र भी जो है सितार वादक हैं। बंदे हसन भी सितार वादक हैं। शाहिद परवेज भी जो है हमारे सितार वादक हैं। विलायत खां भी हमारे सितार वादक हैं। बुद्धिदीप्ति मुखर्जी भी हमारे सितार वादक हैं। और सजात हुसैन खां भी हमारे सितार वादक हैं। तो इनमें से कोई एक देगा ऑप्शन में और पूछेगा कि ये किससे तबले से हैं, सितार से, हारमोनिया से, तो ऑप्शन में आपको सितार सही लगाना है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं सितार वादक में कौन कौन से हैं। तो पंडित रविशंकर हैं, निखिल बैनर्जी हैं, तीसरे उमा शंकर मिश्र हैं, बंदे हसन हैं और शहीद परवेज और विलायत खां, बुद्धिदीप्ति मुखर्जी और सजात हुसैन खां, ये क्या है? सितार वादक हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। शहनाई वादक कौन कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। शहनाई वादक कौन कौन से हैं? तो बिस्मिल्लाह खां हैं, अली अहमद हुसैन खां हैं और दयाशंकर जगन्नाथ जो है शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। बांसुरी। बांसुरी वादक कौन कौन है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है एन नीला। अगला है पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुलमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, रोन मजूमदार।
बांसुरी वादक कौन कौन है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, दूसरे एन नीला हैं, तीसरा है पन्ना लाल घोष, और चौथे हैं राजेंद्र कुलकर्णी, और पांचवें हैं वी कुलमणि, और छठे हैं राजेंद्र प्रसन्ना, और सातवें हैं रोनू मजूमदार। ये क्या है? बांसुरी वादक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं वीणा वादक कौन कौन है। वीणा वादक में देख लेते हैं बदरुद्दीन डागर, एस बालचंदन, कल्याण कृष्ण भागवतार, और दोरे स्वामी अयंगर। वीणा वादक कौन कौन से हैं? तो वीणा वादक में है हमारे बदरुद्दीन डागर, दूसरे हैं एस बालचंदन, तीसरे हैं कल्याण कृष्ण भगवतार, और चौथे हैं दोरे स्वामी अयंगार। ये क्या है? बीड़ा वादक हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं तबला वादक कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, पंडित सामता प्रसाद, गुदई महाराज भी बोला जाता है इनको, और लतीक खां, किशन महाराज, फैजुल्ला खां, सुखविंदर सिंह। तबला वादक में कौन सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता था? ज्यादातर जाकिर हुसैन जी का पूछा जाता है। फिर से देख लेते हैं तबला वादक कौन है। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, पंडित सामता प्रसाद जिनको गुदई महाराज भी बोलते हैं, लतीक खां, किशन महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह। ये क्या है? तबला वादक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं सरोद वादक कौन है। सरोद वादक कौन है? अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, मुकेश शर्मा, विश्वजीत राज चौधरी, जरीन दारूवाला, और बुद्धदेव दास गुप्ता। सरोद वादक कौन कौन से हैं? सरोद वादक है हमारे अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, मुकेश शर्मा, विश्वजीत राज चौधरी, जरीन दारूवाला, और बुद्धदेव दास गुप्ता। ये क्या है? सरोद वादक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं संतूर वादक कौन है? तो भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा। संतूर वादक कौन है? भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा। ये क्या है? संतूर वादक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं वायलिन के कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर एन राजन क्या है? वायलिन वादक हैं। विष्णु गोविंद जोग वायलिन वादक हैं। एल सुब्रमण्यम और संगीत राजन टी एन कृष्णन। ये क्या है? वायलिन वादक हैं। डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, संगीत राजन, टी एन कृष्णन क्या है? वायलिन वादक हैं। अगला देख लेते हैं मृदंग वादक कौन कौन है? तो डॉक्टर जगदीश सिंह, पलधर रघु और भीकम सिंह। ये क्या है? मृदंग वादक हैं। मृदंग वादक कौन कौन है? डॉक्टर जगदीश सिंह, पलधर रघु, भीकम सिंह। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं रुद्र वीणा वादक कौन है? रुद्र वीणा वादक कौन है? अशद अली खां, उत्साद सादिक अली खां आदि। रुद्र वीणा में कौन है? तो अशद अली खां, उत्साद सादिक और अली खां आदि। अब आ जाते हैं फलों के शीर्ष उत्पादक राज्य से रिलेटेड जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड। आम का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आम प्राप्त होता है, पैदा होता है। केले का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा केला महाराष्ट्र में जो है उत्पन्न होता है, पैदा होता है या पैदावार होती है। तो मित्रों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगला, अंगूर का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो अंगूर जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, और केले का वो भी महाराष्ट्र का है। अमरूद का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड में जो है सबसे ज्यादा अमरूद होता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, काजू का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल है। काजू का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। आंवला का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ऊपर हमने पढ़ा था कि आम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरा आंवला का शीर्ष उत्पादक राज्य भी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, पपीता का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पपीता प्राप्त होता है, उत्पादक होता है। नारियल का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल। केरल क्या है? नारियल का शीर्ष उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अनार का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है अनार
की जो है सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। तो अनार का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। अगला, संतरा का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? ये भी महाराष्ट्र है। संतरा का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। अगला देख लेते हैं, सेब का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर। सेब का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। अगला, नाशपाती का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। नाशपाती का जो शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, लीची का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा लीची होता है। लीची का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो केसर का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? कश्मीर। केसर का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? कश्मीर है। अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, काली मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। काली मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। छोटी इलायची का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो ये भी केरल है। छोटी इलायची का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अदरक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो ये केरल है। अदरक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? केरल। जीरा का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान जो है जीरे का शीर्ष उत्पादक राज्य है। अगला देख लेते हैं, लौंग का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो तमिलनाडु में जो है लौंग सबसे ज्यादा पाई जाती है, उत्पन्न होती है। सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिर्च जो है पैदावार होती है। मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, हल्दी का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। हल्दी का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला, धनिया मेथी का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है। धनिया मेथी का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, लहसुन का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। लहसुन सबसे ज्यादा कहाँ उत्पन्न होता है? तो गुजरात में होता है। अब आ जाते हैं प्रमुख हवाई अड्डे से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। लोकपी गोपीनाथ बरदोली कहाँ स्थित है? तो ये गुवाहाटी में है। लोकपी गोपीनाथ बरदोलोई कहाँ स्थित है? तो ये गुवाहाटी में है। नेक्स्ट अगला, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट होता है, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में है। दाबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कहाँ पर स्थित है इनका अंतर्राष्ट्रीय? तो ये अहमदाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है। नेक्स्ट, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये मंगलूर में है। मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मंगलूर में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कोच्चि में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोच्चि में। नेक्स्ट, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड केरल में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोझिकोड केरल में। नेक्स्ट है, कैंपेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये बंगलौर में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बंगलौर में। नेक्स्ट अगला, देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में है। देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं,
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजा सासी कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर में है। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजा सासी कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर में है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये चेन्नई में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये चेन्नई में है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट अगला देते हैं तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो तिरुचिरापल्ली में ही है। नेक्स्ट अगला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में है। मित्रों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए, उससे से हमारा मनोबल बढ़ता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में है, यानी कलकत्ता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कोलकाता में। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट अगला राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में। अब आ जाते हैं आचार्य एवं उनके सिद्धांत। तो आचार्य एवं उनके सिद्धांत में अद्वैतवाद किसका सिद्धांत था, तो ये शंकराचार्य का था। ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अद्वैतवाद किसका सिद्धांत था, तो ये शंकराचार्य का था। विशिष्ट द्वैत किसका सिद्धांत था, विशिष्ट द्वैत किसका सिद्धांत था, तो ये रामानुजाचार्य का था। विशिष्ट द्वैत किसका सिद्धांत था, ये था रामानुजाचार्य का। नेक्स्ट अगला देखते हैं द्वैतवाद किसका सिद्धांत था, तो ये निम्बकाचार्य का था। द्वैतवाद किसका सिद्धांत था, तो ये निम्बकाचार्य का था। द्वैतवाद किसका सिद्धांत है, तो ये है माधवाचार्य का। द्वैतवाद किसका सिद्धांत है, तो माधवाचार्य का। नेक्स्ट अगला शुद्धाद्वैत किसका सिद्धांत है, तो ये बालभद्राचार्य का है, बालाभ्याचार्य का है। शुद्धाद्वैत किसका सिद्धांत है, तो बालाभ्याचार्य का है। अब मित्रों देख लेते हैं पड़ोसी देश से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पाकिस्तान से सटे कौन कौन से राज्य हैं, तो देख लेते हैं। नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 पर पंजाब और नंबर 4 पर जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान से रिलेटेड जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं, नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब और नंबर 4 जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अफगानिस्तान से जो है सटा हुआ कौन सा राज्य है, जम्मू और कश्मीर। अब चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं तो इसका क्वेश्चन बदल जाएगा, लेकिन ऐसे आपके जानकारी में होना चाहिए कि अफगानिस्तान की जो सीमा मिलती है वो जम्मू एंड कश्मीर से मिलती है। नेक्स्ट चीन से जो है सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं नेपाल से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं भूटान से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान देश से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला बांग्लादेश से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
बांग्लादेश से रिलेटेड कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट अगला, म्यांमार से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट अब देखेंगे जनसंख्या 2000 जनगणना 2011 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो अधिकतम है उत्तर प्रदेश में और न्यूनतम कहाँ पर है? सिक्किम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या 2000 जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? अधिकतम तो उत्तर प्रदेश और न्यूनतम की बात करें तो सिक्किम। अब जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें तो अधिकतम है मेघालय और न्यूनतम क्या है? तो ये नागालैंड। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? अधिकतम मेघालय और न्यूनतम नागालैंड। अब जन घनत्व की बात करें तो अधिकतम है बिहार में और न्यूनतम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अधिकतम है बिहार में और न्यूनतम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला देख लेते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करें तो अधिकतम केरल में है और न्यूनतम हरियाणा में है। लिंगानुपात की बात करें तो अधिकतम केरल में है और न्यूनतम हरियाणा में है। अब आ जाता है नेक्स्ट, साक्षरता की बात करें तो अधिकतम है केरल में और न्यूनतम कहाँ पर है? बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की बात करें तो अधिकतम केरल में है और न्यूनतम बिहार। नेक्स्ट जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अधिकतम कहाँ पर है? बिहार में है और न्यूनतम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। लिंगानुपात की अगर बात करें तो लिंगानुपात में अधिकतम क्या है हमारा? केरल और अधिकतम केरल और न्यूनतम हरियाणा। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता पर अधिकतम कहाँ पर है? केरल और न्यूनतम बिहार में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता अधिकतम कहाँ पर है? तो केरल में है और न्यूनतम कहाँ पर है? तो बिहार में है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो अधिकतम केरल और न्यूनतम बिहार। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं महिला साक्षरता की बात करें तो अधिकतम केरल में है और न्यूनतम राजस्थान में है। पुरुष और महिला दोनों साक्षरता कहाँ अधिकतम है? केरल में है। अगर महिला साक्षरता की बात करें न्यूनतम तो राजस्थान में है। अब आ जाते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देश में है नंबर 1 पर बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। और बांग्लादेश की जो संसद है उसका क्या नाम है? तो जातीय संसद नाम है। और बांग्लादेश की भाषा क्या है? वो बंगाली है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? वो ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? वो टका है। और बांग्लादेश की संसद क्या है? जातीय संसद नाम है। और बांग्लादेश की भाषा क्या है? बंगाली है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से संबंधित पाकिस्तान की राजधानी क्या है? वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान की भाषा क्या है? उर्दू है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। और पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान की भाषा क्या है? उर्दू। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल की संसद क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल की भाषा क्या है? नेपाली। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल की संसद क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल की भाषा क्या है? नेपाली। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। और अफगानिस्तान की संसद क्या है? शोरा। और अफगानिस्तान की भाषा क्या है? पश्तो दारो। देख लेते हैं फिर से, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी। अफगानिस्तान की संसद क्या है? शोरा। और अफगानिस्तान की भाषा क्या है? पोस्ता दारो। नेक्स्ट अगला भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रम। भूटान की संसद क्या है? पार्लियामेंट। और भूटान की भाषा क्या है? जोखा। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रम। भूटान की संसद क्या है? पार्लियामेंट। भूटान की भाषा क्या है? जोखा। नेक्स्ट अगला
श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका, इसमें जो है नाम में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 2 बार हमको लग रहा है रिपीट हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताब। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताब। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्वैत। क्वैत। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्वैत। और म्यांमार की संसद क्या है? प्यूथी हटाओ हुताओ। म्यांमार की भाषा क्या है? बमीज। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताब। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्वैत। म्यांमार की संसद क्या है? प्यूथी हटाओ हुताओ। और म्यांमार की भाषा क्या है? बमीज। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकी रुपया। और श्रीलंका की संसद क्या है? पार्लियामेंट। और श्रीलंका की भाषा क्या है? सिंहली और तमिल। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका की संसद क्या है? पार्लियामेंट। और श्रीलंका की भाषा क्या है? सिंहली और तमिल। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवन रूपी। मालदीव की संसद क्या है? मजलिस। और मालदीव की भाषा क्या है? देहवी। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रूपी। मालदीव की संसद क्या है? मजलिस। और मालदीव की भाषा क्या है? देवही। नेक्स्ट अगला, चीन। चीन की बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। पीकिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। और चीन की संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और चीन की भाषा क्या है? चीनी। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की संसद क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और चीन की भाषा क्या है? चीनी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, गौतम बुद्ध जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उरेवेला में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी? तो उरेवेला में हुई थी। अगला, मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में। और निवास स्थान इनका क्या था? वेलुवन जेतवन। निवास स्थान क्या था? वेलुवन जेतवन। तो मित्रों, ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में अपने कम से कम 10 दोस्तों के स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।